अमेरिका में H-1B वीजा पर $1 लाख की नई फीस लगाने का ऐलान किया गया, जो भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों में करीब 70% भारतीय तकनीकी कर्मचारी हैं। इसलिए इस फैसले का प्रभाव सीधे भारत के टेक सेक्टर पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने साफ किया है कि ये $1 लाख की फीस सालाना नहीं, बल्कि नए आवेदकों के लिए एक बार लागू होने वाली वन टाइम फीस है। इसके बावजूद इस फैसले को लेकर भारत में खासतौर पर विपक्षी दलों में गहरा रोष व्यक्त किया है। अब आपको बयान सुनाते हैं अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H-1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप। वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H-1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H-1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। जय हिंद साथियों, मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने अमेरिका से खुशखबरी भेजी है। वो खुशखबरी क्या है? H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी गई है। $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए अगर भारतीय मुद्रा में अगर आप उसको देखेंगे तो अब किसी भारतीय को अगर अमेरिका में नौकरी करनी है अपनी योग्यता के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, तो उसको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहले ये H-1B वीजा की फीस कंपनी देती थी और कंपनी की जो फीस थी वो उस वक्त $1,000 थी, यानी कि करीब करीब 88,000 रुपए। अब उसको $1 लाख कर दिया ट्रंप ने। मोदी जी के दोस्त ने उसको बढ़ा के $1 लाख कर दिया, यानी कि 88 लाख। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल करार दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश नीति सिर्फ दिखावटी नारे लगाने और इवेंट करने सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और इसके अलावा समझदारी से दोस्ताना रिश्ते को बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस फैसले को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा यह भारत की विदेश नीति बड़ी असफल है। यह फैसला सिर्फ एक वीजा फीस का मसला नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति और प्रवासी भारतीयों के भविष्य की परीक्षा है। देश की सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो अपने तकनीकी पेशेवरों और उद्योग की सुरक्षा के लिए ठोस और समझदारी भरे कदम उठाए। आखिरकार मजबूत विदेश नीति तभी सफल होती है जब वो देश के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे और वैश्विक चुनौतियों को साहस के साथ उसका सामना करे। तो बताते चले, विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक है।